हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माँ के हाथ का स्वाद विद शालू चौधरी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साग की रेसिपी, क्योंकि दिसंबर का महीना आ गया है और काफ़ी दिन हो गए थे कि साग बनाए। लेकिन पता है, हम लोग मार्केट से थोड़ा दूर रहते हैं ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता सारी चीज़ें अवेलेबल होना। कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन कल ये मौका मिला और मैंने फटाफट से बनाया साग, क्योंकि घर की भी काफ़ी याद आ रही थी। तो अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए मैंने रेसिपी बनाई और सोचा चलो इसको शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों को भी अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाएं इसको देखकर। तो चलिए, आज हम बनाएंगे साग। साग बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है सरसों हमने ली है 500 ग्राम, और पालक और बथुए के पत्ते हमने लिए हैं 100 ग्राम। ठीक है, थोड़ा कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। पालक और बथुए के पत्ते, जो मोटा मोटा रेशियो है वो 1/4 का होता है। जितनी हमारी सरसों है उसका 1/4 हमें पालक और 1/4 हमें बथुए के पत्ते लेने हैं। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से कर लेंगे वॉश करने के बाद हमें इनको रफली काट लेना है। कोई बारीकी से काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रफली चाकू से काट लेना है। जैसे हमारी मम्मी लोग दरात से काटती थी ना, बिल्कुल बारीक बारीक, तो वो हमसे तो कटेगा नहीं। तो इसको रफली चॉप करके हम कुकर में चढ़ा देंगे। साथ ही 4 से 5 मैंने ली है हरी मिर्च, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके रफली चॉप किया। साथ ही 1 गाजर और 1 बड़ी बीटरूट थी, जिसका 1/4 हिस्सा मैंने यहाँ पर लिया है। इनको भी मैं रफली चॉप करूँगी और साग के साथ कुकर में इनको भी डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हेल्दी रेसिपी ये बनकर तैयार होने वाली है। और सारी चीज़ें हमने काट कर चढ़ा दी है कुकर में। साथ ही हम उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, और नमक डालकर इसको हम पकाएंगे लगभग मीडियम आंच पर। हमें इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगानी है। अब 3 से 4 सीटियाँ क्यों लगानी है, क्योंकि पक तो ये 1 सीटी में भी जाएगा। वो जब पक जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी कि क्यों पकाना होता है। तो ये देखिए, नमक डालकर अब मैं इसको बंद कर दूँगी। अच्छा, पुराने टाइम में कैसे बनाते थे, वो तो हांडी में डालते थे ये सारी चीज़ें और उसको चूल्हे के ऊपर धीमी धीमी आंच पर पकने देते थे लगभग आधे घंटे के लिए, जब तक कि वो साग पीला ना पड़ जाए। तो काफ़ी टेस्टी साग वो भी लगता था। तो कुकर मैंने रख दिया है और सीटी इसमें लगनी शुरू हो गई है। तो जब तक इसमें सीटियाँ लगती है तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में हमें यहाँ पर लेना है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और 6 से 7 हमें लगभग लेनी है लहसुन की कलियाँ, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। और इनको हमें बारीक बारीक चॉप करके रख लेना है। तो हमने चॉप कर लिया है। तब तक हमारे कुकर में भी सीटियाँ लग चुकी है और हम देखते हैं कि हमारा जो साग है वो अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, पीला कलर इसका हो चुका है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगवानी है। और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आधी क्वांटिटी इसकी हो गई है। तो इसको अब हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे ठंडा होने के लिए। और ये इसकी पहचान है कि साग पका हुआ तभी माना जाता है जब तक कि उसका कलर जो है वो पीला ना हो जाए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो ये ठंडा हो चुका है 10 से 15 मिनट बाद। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे हम एक मिक्सी के ग्राइंड में। अगर आपके पास घोटना है, जैसे गांव में घोटते थे, आज भी घोटा जाता है गांव में तो, और शहर में भी घोटते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है घोटना फ़िलहाल। तो अगर आपके पास घोटना है तो आप इसको उससे भी घोट सकते हैं, बहुत अच्छे से घुट जाएगा। लेकिन मेरे पास मिक्सी है। तो अगर आपके पास घोटना नहीं है, आप मिक्सी में इसको किस तरीके से घोटोगे कि वही टेस्ट आए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 3 सेकंड के लिए मिक्सर चलाना है। 1 2 3 बस ऐसे बोल के, और तुरंत बंद कर देना है। उसी में आपका जो साग है वो बिल्कुल अच्छे से घुट जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको मिक्सी नहीं चलानी है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 3 गिनने तक ही मिक्सी चलाई, और हमारा जो साग है वो थोड़ा सा दरदरा टाइप का ही पिसा है, जैसे कि हम घोटने से उसको घोटते हैं। ठीक है, तो साग मैंने घोट लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस इसका शुरू करते हैं। अभी मैंने कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। जी हाँ, क्योंकि साग है तो इसके लिए हमें देसी घी ही यूज़ करना है, कोई भी कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना। और लगभग 1 चमचा भर के देसी घी यहाँ पर डालना है। और जब वो थोड़ा गर्म हो जाता है तो सबसे पहले हम डालेंगे उसमें हम चुटकी भर हींग। उसके बाद जो हमने प्याज और अदरक और लहसुन काटा था बारीक बारीक, वो हम एक एक करके इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाल दी है। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए, ऐसे ही हमें भूनना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक, और इसी तरीके से हमें जब ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए तब तक के लिए हमें इसको ऐसे ही भूनते रहना है। आई होप आपको भी अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी ये रेसिपी देखकर कहीं ना कहीं, क्योंकि सबकी लाइफ से बिलोंग करती हैं ये चीज़ें। बचपन में सबने खाया है, घोटना भी यूज़ किया होगा, नहीं किया तो देखा ज़रूर होगा अपने घर में, और हांडी में साग बनते हुए भी ज़रूर देखा होगा।
तो प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम लाएंगे इसमें एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर मैंने डाला है 1 चमचा मटर। जी हाँ, अभी ये मटर हमें भूनना है लगभग 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ऐसे ही, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे साग धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं ये जो मटर मैंने डाला है, ये जब हमारा साग बनकर तैयार होगा और आप इसको रोटी के साथ खाओगे ना, और बीच में जो पीसेस आएंगे मटर के, तो वो इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। अब यहाँ पर हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और अगर आपको लगता है कि आपके साग में नमक वगैरह की कमी है तो वो भी आप यहीं पर इसमें ऐड कर दीजिए। उसी के साथ अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी लगभग मैंने 100 ml डाला है, क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ा साग नहीं होने देना है। अब बात करते हैं कि बोलते हैं ना कि आलन लगाना इसमें साग में, जो आटा डालते हैं पानी में घोल के, तो वो मैं यहाँ पर डालूँगी गेहूं का आटा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास मक्का का आटा है तो वो 4 चम्मच मक्का का आटा सेम क्वांटिटी में आपको लेना है। मेरे पास मक्का का आटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए मैंने गेहूं का आटा ही डाला है, क्योंकि मम्मी भी गाँव में ऐसे ही डालती थी। बचपन में मैंने देखा है कि अगर मक्का का आटा नहीं है तो गेहूँ का आटा ही डालते थे, और साग काफ़ी टेस्टी बनेगा। बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम इस आटे को पानी में मिलाएंगे तो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। एकदम स्मूथ हमें इसका पेस्ट बनाना है, और पेस्ट जो बनेगा वो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर, जैसे मैंने बनाया है ना, उसी तरीके से आपको बनाना है। और जब इसका पेस्ट अच्छे से बन जाएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा पानी इसमें डालकर इसको थोड़ा पतला कर लेंगे लिक्विड फॉर्म में अच्छे से, और इस तरीके से साग में डालते जाएंगे, और इसको हम ऐसे चमचे से घुमाते जाएंगे ताकि इसकी गांठें वगैरह बिल्कुल ना बने। बेफिक्र होकर डालिए आप, बिल्कुल गांठें नहीं बनेंगी, सेम इसी तरीके से, और साग आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा 101%। और टेस्ट तो ऐसा कि खाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी आपका ये साग बनकर तैयार होगा। और जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो आपको ये लगभग 10 मिनट तक कम से कम इसको धीमी धीमी आंच पर ढककर पकाना है। तो जी साग हमारा बन चुका है, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे मक्खन, क्योंकि मक्खन के बिना साग अधूरा है। तो जी कितने लोगों ने ये वाली रेसिपी का साग खाया है, बताना ज़रूर। क्या आपके घर में भी इसी मेथड से साग बनाया जाता है? और जाने से पहले लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मैंने खाया है इसको मिस्सी रोटी के साथ, और वो भी पानी के हाथ की बनाकर खाई है। जल्दी उसकी वीडियो भी मैं डालूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।